Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are doing well. Since it's afternoon here, if you are watching this video at afternoon time, so good afternoon to you as well. Otherwise, good morning, good noon, good evening to you, whatever time you are watching this video. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस इन रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उन तमाम वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है अपने चैनल पे, सो आप वो देख सकते हैं। जो वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस है क्या। सबसे पहले देखते हैं कि हम डेटा एक्वायर कैसे करते हैं, मींस हाउ वी एक्वायर द डेटा, कि हम डेटा हासिल कैसे करते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक कलेक्टिंग न्यू डेटा, लाइक इससे जो है हम डेटा एक्वायर करते हैं, यूजिंग योर ओन प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा, रिज्यूमिंग समवन अदर्स डेटा, परचेसिंग डेटा, और हम जो इंटरनेट से डेटा जो है कलेक्ट करते हैं लाइक टेक्स्ट, सोशल मीडिया, फ़ोटोज़। इवन जब आपके स्कूल में या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब सर्वे होती है, तो ये जो सर्वे होती है इससे जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसी तरह आप किसी से इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं तो ये क्या है, ये डेटा कलेक्शन होती है। और इसी तरह क्वेश्चंस वगैरह पूछना, ये सब क्या है, इससे जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। और डेटा के फिर हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स आते हैं, जिसमें प्राइमरी डेटा कलेक्टिंग, इसी तरह सेकेंडरी डेटा कलेक्टिंग। इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि डेटा किस तरह कलेक्ट करते हैं हम। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक, जो असल टॉपिक है हमारा, दैट इज़ डेटा एनालिसिस। सो डेटा एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, चेंजिंग, प्रोसेसिंग रॉ डेटा एंड एक्सट्रैक्टिंग actionable relevant information that helps business make informed decisions. The procedure helps reduce the risks inherent in decision making by providing useful insights and statistics often presented in charts, images, tables and graphs. हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, जैसे मेडिकल डेटा, कंस्ट्रक्शन डेटा, बिजनेस डेटा, या अपने इंस्टीट्यूट का डेटा हो सकता है। इन सभी का जो डेटा होता है ये रॉ डेटा होता है। रॉ मींस लाइक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो हम इन डेटा पर एनालिसिस करके जो यूज़फुल डेटा है, जो हमारे काम का डेटा है, जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे हम प्रोसेस करते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डेटा एनालिसिस। इस प्रोसेस में हम डेटा की प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडलिंग करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जो कि किसी भी डिसीजन लेने में इम्पॉर्टेंट साबित होता है या इम्पॉर्टेंट बेस होता है। तो ये क्या है, ये डेटा एनालिसिस है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है कि अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डेटा एनालिसिस कैन बी सीन वट एवर वी मेक अ डिसीजन इन आवर डेली लाइफ्स, कि हमारी ज़िंदगियों में जो हम कोई फ़ैसला लेते हैं तो हम एवेल्यूएट करते हैं कि हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ था, व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, और फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ वी मेक दैट डिसीजन। जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो हम पास्ट को भी उसमें रखेंगे और देखेंगे कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था। बेसिकली ये क्या होता है इस प्रोसेस को जो है डेटा एनालिसिस कहते हैं। तब जाके हम कोई फ़ैसला लेते हैं, मींस लाइक एनालिसिंग द पास्ट और फ्यूचर एंड मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस। ये जो आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको आप जब एनालाइज करते हो, जब आप कोई फ़ैसला लेते हो, तो ये क्या है, ये जो ये एक्चुअली कहलाता है डेटा एनालिसिस। या फिर ये अगर आप कर सकते हो कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ है उसमें शायद आपके साथ कुछ अच्छा भी हुआ है, तो उस पूरे डेटा को जब आप एनालाइज करते हो, उससे जो इम्पोर्टेंट या जो यूज़फुल डेटा जो है जो आपको मिलता है, तो आप वो कलेक्ट करते हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव होती है। तो ये इसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। फिर इसके हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस इन रिसर्च। A huge part of research jobs is to sift through data. That is literally the definition of research. However, today's information age routinely produces a tidal wave of data enough to overwhelm even the most dedicated researcher. कि इसका यही मतलब है कि आजकल तो ओबियसली डेटा बहुत ज़्यादा है, और एक रिसर्चर क्या करता है, वो सबको देखता है, मतलब उन सब डेटा को देखता है, उसमें से जो इसको इन्फॉर्मेटिव लगता है, और ये एज के साथ ये बढ़ता जाता है। मींस एज ओबियसली डेटा आज कम डेटा आपको मिलेगा इंटरनेट पे, लेकिन जब आप 10 साल या 5 साल बाद देखेंगे तो डेटा और बढ़ता जाएगा। आज अगर लोगों ने कुछ रिसर्च किया है, मतलब अगर कोई चीज़ रिसर्च करके उसको एज अ पेपर के तौर पे
गूगल पे रखा है या थीसिस वगैरह जमा कराई है गूगल वगैरह पे, तो ऑब्वियसली अब लोग जो हैं ग्रेजुएट होते जा रहे हैं तो उनकी भी एक रिसर्च होती है। इसी तरह पीएचडी स्कॉलर्स जो होते हैं या जो एमफिल के स्कॉलर्स होते हैं, तो उनका जो डेटा होता है वो गूगल पे पड़ा होता है। अब वो डेटा जब आप देखते हो उसमें से जो आपको यूज़फुल लगता है वही आप उठाते हो। इसी तरह डेटा एनालिसिस देयरफॉर प्लेज अ की रोल इन डिस्टिलिंग इट्स दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ मोर एक्यूरेट एंड रेलेवेंट फॉर्म, लाइक मेकिंग इट ईजियर फॉर रिसर्चर्स टू डू देयर जॉब। तो इससे भी यही कहा गया है इस पॉइंट में भी कि आप जो है एक्यूरेट और रेलेवेंट डेटा जो है कलेक्ट करते हो, जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होता है आप वो डेटा कलेक्ट करते हो। मीन जो रेलेवेंट हो, जो एक्यूरेट हो, या जो जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड जो आप डेटा कलेक्ट करते हो तो वो रेलेवेंट होगा, एक्यूरेट होगा, और जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा आप वो कलेक्ट करोगे। Data analysis also provides researchers with a vast selection of different tools like such as descriptive statistics, inferential, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से आप बखूबी वाकिफ़ हो कि ये किसे कहते हैं। सो टू सम इट अप data analysis offers researchers better data and better ways to analyze and study said data। अब डेटा एनालिसिस मेथड्स कौन कौन से, इसमें दो मेथड्स को डिस्कस किया गया, एक क्वालिटेटिव मेथड है और एक क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, इसके जो टाइप्स है, क्वालिटेटिव मेथड है क्या, ये सब पे ऑलरेडी वीडियोस बनी हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट, जो चैनल का प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इंशाल्लाह आप बेहतर समझ सकते हैं इन दोनों टर्म्स को। सो इसके दो मेथड्स है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे भी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है। जैसे क्वालिटेटिव डाटा इन्वॉल्व्स लाइक वर्ड्स, सिंबल्स, पिक्चर्स एंड ऑब्जर्वेशंस। इससे जो है आप क्वालिटेटिव डाटा जो है एनालाइज करते हो या कलेक्ट करते हो। फिर इसके तीन और फीचर्स हैं। इसी तरह इसमें जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा की बात की गई है कि इसमें आप किस तरह डेटा कलेक्ट करते हो या जो डेटा है उसको एनालाइज करते हो, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह हो गई, और ये उसके तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो इन दोनों को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्यों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि ये दो मेथड्स होते हैं, ताकि आप लोगों को याद रहे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है दो मेथड्स है डेटा को एनालाइज करने के। बाकी अगर आपने ये समझना है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है क्या, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ डेटा को देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस कौन कौन से हैं। सो पहला टाइप है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस आंसर्स द क्वेश्चन लाइक व्हाई डिड दिस हैपन, कि ये क्यों हुआ, ये इस चीज़ का आंसर देता है। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि व्हाई डिड दिस हैपन मींस क्वेश्चंस के आंसर वगैरह देना, लाइक व्हाई का जो है आंसर आपने देना होता है। यूजिंग इनसाइट्स granted from statistical analysis, more on that later। Analysis use diagnostic analysts to identify patterns in data। Ideally the analysts find similar patterns that existed in the past, consequently use those solutions to resolve the present challenges hopefully। मतलब इसमें जो है जो डाइवर्स डेटा पर काम किया जाता है, इसमें जो है डाइवर्स डेटा पर काम किया जाता है, जो पास्ट में हुआ था और अब उसको जो है प्रेजेंट में आप किस तरह रिजॉल्व कर सकते हो उन चैलेंजेस को जो पास्ट में हुआ था। तो मींस व्हाई डिड दिस हैपन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। फिर उसके बाद जो है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस को हम इस तरह है कि इसमें हम फ्यूचर या इन फ्यूचर होने वाला जो डेटा है उस पर वर्क करते हैं। जैसे वेदर कंडीशन, मुस्तकबिल में वेदर कंडीशन क्या होगी, मतलब फ्यूचर में जो है जो वेदर की कंडीशन है वो क्या होगी, कल वेदर की कंडीशन क्या होगी। तो प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस में हम ये देखते हैं, और ये पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लाइक व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैपन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। प्रेडिक्टिव का मतलब यही है, पेशन गोई करना। फिर उसके बाद है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब ये है कि इसकी हेल्प से ये पता लगाया जाता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या बेटर डिसीजन ले सकते हैं, क्या अच्छा डिसीजन हो सकता है, इसको हम जो है डिस्कस करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। लाइक मिक्स ऑल द insights gained from the other data analysis types and you have prescriptive analysis। Sometimes an issue can't be solved slowly with one analysis type and instead requires multiple insights। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए कौन सा बेटर डिसीजन हम ले सकते हैं, क्या अच्छा डिसीजन हो सकता है, इसको हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में डिस्कस करते हैं।
फिर उसके बाद है हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आंसर्स द क्वेश्चन। अब इसमें भी ये इन क्वेश्चंस का जो है आंसर मतलब हम देते हैं, जैसे व्हाट हैपेंड मींस क्या हुआ। दिस एनालिसिस कवर्स डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, मॉडलिंग, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटिंग यूजिंग डैशबोर्ड्स। अब इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो है, एक डिस्क्रिप्टिव है और एक इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में है इसमें किसी फिक्स टाइम के बेसिस पे डेटा को एनालाइज किया जाता है। लाइक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वर्क्स विद ईदर कंपेयर और सेलेक्शंस ऑफ समराइज्ड न्यूमेरिकल डेटा, मींस हम समराइज करते हैं किसी भी डेटा को, डिस्क्रिप्टिव को। इट इलस्ट्रेट्स मीन्स एंड डेविएशंस इन कंटिन्यूस डेटा एंड परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंसीज एंड कैटेगोरिकल डेटा। और ये डेविएशन का मतलब यही है, अपनी जगह से, अपनी चीज़ से हिल जाना, मतलब चेंज हो जाना, रूल से हट के बात करना। उसके बाद है इन्फ्रेंशियल डेटा। इन्फ्रेंशियल डेटा में क्या होता है, हम सैम्पल्स की बात करते हैं। अब सैम्पल्स है क्या, सैम्पल और पॉपुलेशन में फ़र्क है रिसर्च में, तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। पॉपुलेशन और रिसर्च, पॉपुलेशन और सैंपल में फ़र्क यही है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सैंपल की, क्योंकि इसमें सैंपल का वर्ड यूज़ है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सैंपल। सो सैंपल और पॉपुलेशन में फ़र्क यही है कि पॉपुलेशन ऑब्वियसली एक बड़ी तादाद में होती है। अब पॉपुलेशन का ये मतलब नहीं कि जो अब मतलब जो लोग हैं वो पॉपुलेशन, ऑब्वियसली वो है, लेकिन पॉपुलेशन में आपके नॉन लिविंग चीज़, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी आ जाते हैं। सो वो भी पॉपुलेशन में आ जाते हैं जब हम रिसर्च की बात करते हैं। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग आल्सो कम्स इन पॉपुलेशन व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च। लेकिन हमारा माइंड सेट तो यही बना रहता है कि भाई पॉपुलेशन का मतलब यही है आबादी, आबादी से मुराद इंसानों की आबादी। नो, in research we also talk about population, we also consider those things which are non living that also comes in population। and इसी तरह अब जो 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट क्या है, ये पॉपुलेशन है। किसी कॉलेज में अगर 1000 स्टूडेंट है तो ये क्या है, ये पॉपुलेशन है। अब सैंपल किसे कहते हैं, जब हम उस 1000 स्टूडेंट में से 500 या 300 स्टूडेंट उठाए, उनसे जो है उन पे अपनी सर्वे करें या उन पे रिसर्च करें। ये जो 200 या 300 स्टूडेंट हमने उठाए हैं अपने रिसर्च को रिसर्च प्रोसेस करने के लिए, मतलब अपने रिसर्च करने के लिए, तो ये क्या है, ये सैंपल है। पहले 1000 क्या थे, वो पॉपुलेशन है, और जो 200 हमने उठाए या 300 हमने उठाए, ये क्या है, ये सैंपल है। तो इन्फ्रेंशियल में हम जो है सैम्पलिंग की बात करते हैं। व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग इन रिसर्च। अब डेटा प्रोसेसिंग है क्या, वो तो डेटा एनालिसिस था, अब डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं। सो प्रोसेसिंग की जब भी बात, दरअसल हम जब डेटा प्रोसेसिंग, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। डेटा प्रोसेसिंग इन रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रिसर्च डेटा एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन यूजेबल to multiple stakeholders, like which data can be looked at in numerous ways and through various lenses. Data processing aids in proving or disproving theories, helping make business decisions, or even advancing enhancements in products and services. Data processing is even used in research to understand pricing, sentiments, customers, consumer behavior and preferences, and competitive एनालिसिस। दरअसल हम इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। मतलब दरअसल हम जब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे या इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट कर सके। और आजकल किसी भी बिज़नेस के लिए डेटा एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर बिज़नेस के सारे डेटा को डेटा साइंटिस्ट या जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो अच्छे से एनालिसिस करते हैं। इस प्रोसेस के बाद जो बिज़नेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, इसको प्रोसेस डेटा कहते हैं या प्रोसेसिंग डेटा कहते हैं। सो इसको जो है क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डेटा या डेटा प्रोसेस कहा जाता है। अब डेटा एनालिसिस प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन आ गया, डेटा एनालिसिस आ गया, डेटा क्लीनिंग आ गया, डेटा कलेक्शन आ गया, डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जो इन्फॉर्मेशन हमें एनालिसिस के थ्रू मिली है उस यूज़र के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कैसे करना है, जिसे हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक इन्फॉर्मेशन निकाली है, उसका कंक्लूजन टेबल की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
Through this process, research stakeholders turn like qualitative data and quantitative data from a research study into a readable format in the form of graphs, reports. It means उसी डेटा को जो है like हमने बात की थी कि हमने एक इंफॉर्मेशन निकाली है, उसका कंक्लूजन टेबल की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स इन रिसर्च। अब डेटा कौन से इनके जो प्रोसेसेस हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किए, लाइक इसमें कौन कौन से आते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन या डेटा एनालिसिस, सो डेटा कलेक्टिंग, डेटा क्लीनिंग। अब डेटा कलेक्शन, अब रिसर्च डेटा की जब हम बात करते हैं तो डेटा कलेक्शन सबसे पहला पॉइंट। अब डेटा जो है हम मुख्तलिफ़ जगहों से कलेक्ट करते हैं, लाइक सर्वेज़, इंटरव्यूज़, क्वेश्चंस, ये सब जो है ये क्या है, ये इसी से जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इवन जो सोशल मीडिया, इससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह फिर प्रिपेयरिंग रिसर्च डेटा। द सेकंड स्टेप इन रिसर्च डेटा मैनेजमेंट इज़ प्रिपेयरिंग द डेटा टू एलिमिनेट inconsistencies like remove bad or incomplete survey data and clean the data to maintain consistencies. Like this step is critical since insufficient data could render research studies wholly useless and could be a waste of time and effort. अच्छा, इसमें ये होता है कि प्रिपेयरिंग रिसर्च डेटा में हम जो लाइक इनकन्सिस्टेंसीज़ या रिमूव जो बैड डेटा होता है या जो इनकम्प्लीट सर्वे होता है या जो इनकम्प्लीट सर्वे डेटा होता है, उसको जो है हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब क्या है, खारिज करना। तो इसको क्या, इसमें हम प्रिपेयरिंग रिसर्च डेटा में हम इस चीज़ की बात करते हैं। इसी तरह इनपुटिंग रिसर्च डेटा, द नेक्स्ट स्टेप इज़ पुटिंग द क्लीन्ड अप डेटा इनटू अ डिजिटली रीडेबल फॉर्मेट कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, रिसर्च नीड्स एंड मोर। अब इसमें क्या होता है कि जब आपने इन चीज़ों को एलिमिनेट किया, लाइक बैड डेटा जो था या जो इनकम्प्लीट था, अब उसको आप जो है क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। मतलब किसी भी जगह पे इनपुट कर सकते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ वगैरह हो गई, उसके साथ जो है आप डील वगैरह कर सकते हैं, या जो डिजिटली रीडेबल फॉर्मेट जो होते हैं वहाँ पे जो है इसको इनपुट मींस आप जो है उस रिसर्च वो डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको पुट कर सकते हो। रिसर्च नीड्स एंड मोर, this step is critical since that the data is put into online systems that are competitive with managing research data. even like Google पे जो है ये भी हम कह सकते हैं कि ये इनपुट रिसर्च डेटा में ही आता है, क्योंकि ये क्लीन होता है। और इस तरह जो उसके बाद जो आप उसमें जब देखते हो कि जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसमें से भी फिर आप एलिमिनेट करते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्चर वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए सब इम्पोर्टेंट है। मतलब वो सब किस तरह इम्पोर्टेंट है, उसने ऑलरेडी जो इनकन्सिस्टेंट था या बैड डेटा था या जो इनकम्प्लीट सर्वे डेटा था उसको उसने ऑलरेडी रिमूव किया होता है। फिर प्रोसेसिंग रिसर्च डेटा, वंस द डेटा is input into systems, it is critical to process this data to make sense of it. The information is proceed basis on the needs, types of data collected, time available to process data and multiple other factors. This one is one of the most critical components of the research process. और प्रोसेसिंग रिसर्च डेटा इसका मतलब ये है कि ये वो डेटा होता है जिसका कोई सेंस बनता हो। कुछ ऐसा डेटा जिसका कोई सेंस बनता हो, कुछ ऐसा डेटा होता है मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन प्रोसेसिंग रिसर्च डेटा वो डेटा होता है जिसका कोई सेंस बनता हो, जिससे आपको कोई हेल्प मिलता हो। Output of research data, this stage of research data processing is where it gets turned into insights like this data. This stage allows business owners, stakeholders and other personnel to look at data in graphs, charts, reports. इसमें फिर आप वो जो डेटा मतलब जो इन्फॉर्मेटिव डेटा होता है वो ग्राफ्स की फॉर्म में आपको मिल जाता है, उसका कंक्लूजन वगैरह चार्ट्स की फॉर्म में, रिपोर्ट्स या अदर इजी टू कंज्यूम फॉर्मेट्स। फिर स्टोरेज ऑफ द प्रोसेसिंग रिसर्च डेटा, लाइक द फाइनल स्टेज ऑफ द स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज स्टोरेज, कीपिंग द डेटा इन अ फॉर्मेट दैट इज indexable, searchable and creates a single source of truth is essential. Like knowledge management platforms are most commonly used for the storage of proceed data. अच्छा, इसमें जो है वही गूगल की बात फिर आ गई है कि मतलब आप उस डेटा को जो है स्टोर करते हो या स्टोरेज मतलब एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे या एक ऐसी ऐप पे जो है अपलोड करते हो, तो उससे क्या होगा, हम जैसे बंदे या कोई और हो तो उससे जो है वो डेटा की हेल्प वो ले सकता है।
बेनिफिट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट है, इसकी एक बेनिफिट है। इसी तरह बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद डिक्रिजाइजेशन ऑफ इंसाइट्स, रिड्यूस्ड कॉस्ट्स और इजी टू स्टोर, रिपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.